सागर प्रतिष्ठान के आदरणीय श्री प्रतीक्षा कर लें। अब मुख्य कार्यक्रम के लिए मैं इस पुस्तक प्रकाशन समारोह की प्रस्तावना रखने के लिए श्री अमरजीत मिश्र जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जैन मुनि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के सबसे गतिशील मंत्री, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे गतिशील मंत्री कहते हैं, ऐसे जल एवं भूतल परिवहन मंत्री, बहनों और भाइयों, माणिक जो एक रत्न है, कहा जाता है कि वो विष के प्रभाव को कम करता है। अक्सर ज्योतिषी आपके जीवन में जब संकट बड़े आते हैं तो माणिक पहनने का सुझाव देते हैं। यह विष के प्रभाव को कम करता है और इनके साथ लगा हुआ जो मुंडे शब्द है वो हमको बताता है, याद दिलाता है कि इस देश का, इस महाराष्ट्र की जमीन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कोई राजनेता जो गोपीनाथ मुंडे जैसा राजनेता है, जब वो गोपीनाथ राव का नाम आता है, स्वर्गीय गोपीनाथ राव मुंडे जी का नाम आता है, तो मुझे मुंडे ये ध्वनित होता दिखाई पड़ता है। माणिक ये शब्द जो आज इनकी एक पुस्तक का विमोचन है, हिंदी की पुस्तक, मैं आधी रात जगाने आया हूं, ये जीवन में आने वाली जितनी विसंगतियां हैं, जितना विष है, उसको साहित्य का अमृत पिलाकर उसे ठीक करने का काम माणिक करेगा। और जो दूसरी पुस्तक है जिससे मुंडे जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं कि लोक जीवन जो लोक संस्कार है, ये व्यक्ति में सांस्कृतिक चेतना का प्रतिपादन करता है। और ये लोक संस्कृति से जुड़ने का काम यदि हम लोग अपने पुराने दिनों को, अपने बचपन को याद करें तो हमें बताता है कि कैसे हमारी मां माणिक मुंडे जी ने हिंदी और मराठी की दो पुस्तकों का लोकार्पण हो ही रहा है। भविष्य में अंग्रेजी की भी उनकी पुस्तकें प्रकाशित होने जा रही हैं। हम लोगों के बीच एक मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु कल्याण से जो यहाँ पधारे हैं, गुरुवर अब्दुल बाबा कल्याण से पधारे हैं। मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी से ही आग्रह करूंगा कि परम पूजनीय अब्दुल बाबा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। और इस स्वागत के क्रम के बाद श्री माणिक मुंडे जी से आग्रह है कि कृपया मनोगत व्यक्त करें। पुरुष केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहब, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष माननीय आशीष शेलार जी, परम पूजनीय कर्मा तानपाई ग्याल सेन जो बुद्धिस्ट धर्मगुरु हैं और इस समारोह के लिए हंगेरी से आए पधारे, परम पूजनीय न्यायपदम सागर जी महाराज साहेब, श्री अरुण माहेश्वरी जी, संजू भोसले जी, श्री अक्षयपत सिंघानिया जी,
मेरी माँ अभी अभी आए हैं, उनको थोड़ी देरी हो गई। खड़ साहब, भाइयों और बहनों, आप सोच रहे होंगे कि मैं रुका क्यों और दरवाजों की तरफ क्यों देख रहा हूं। मैं इसलिए देख रहा हूं कि मुझे गोपीनाथ मुंडे साहब के आने का इंतजार है। भाइयों बहनों, मैं मान ही नहीं सकता कि मुंडे साहब हमारे बीच नहीं है। उनका अशरीरी अस्तित्व यहां है और मैं उनके स्मृति को नमन करता हूं। आज सप्ताह का पहला दिन है, वर्किंग डे है, साहित्य का कार्यक्रम है, 11:30 बजने का समय है। अभी तो शायद ज्यादा हो गए पौने, और सभागार ओवरफ्लोइंग है। परमात्मा की कृपा है, सद्गुरुओं की कृपा है, गडकरी साहब का करिश्मा है, उनकी लोकप्रियता है, आशीष शेलार जी की लोकप्रियता है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है और आप सबका आशीर्वाद है। मैं परसों मेरे एक मित्र से सुन रहा था कि एक छोटी लड़की है। ये किताब भी आधी रात ढोल पीटने वाली किताब है और मैं चाहता था कि ये उन लोगों के हाथों से इसका विमोचन हो जो दुनिया को जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अभी किसी ने पूछा कि आपके मंच पर कोई दीप प्रज्वलन होने वाला नहीं है। मैंने उनको कहा कि जहां इतनी ज्योतियां जल रही हो वहां और एक दीप की जरूरत क्या है। आता मी माझ्या दुसऱ्या पुस्तकावरती येतो। दुसरं पुस्तक आहे गायन ओवी गायन नाम। हे जे पुस्तक आहे ह्याचा मी संपादक आहे, मी लेखक नाही। माझ्या आईनं ओव्या गायल्यात आणि मी त्याचं संपादन केलेलं आहे। तिला या वयामध्ये आता जेवढ्या ओव्या आठवतात तेवढ्या ओव्यांचं मी संकलन केलेलं आहे। आईला आम्ही बाई म्हणतो, बाई एकदम निरीक्षर आहे। आता एक माझं दुसरं पुस्तक येतंय द टेस्ट ऑफ नन, तो पण ग्रंथच आहे, मोठा ग्रंथ आहे। तर त्या पुस्तकामध्ये मी समर्पण पत्रिका अशी लिहिली आहे, असं आहे की टू माय अनस्कूल्ड मदर फॉर होम द अल्फाबेट्स आर जस्ट कॅरिकेचर्स, दिस बुक इज अफेक्शनेटली डेडिकेटेड। तर त्या म्हणजे त्यांनी गायलेल्या ओव्यांचं हे मी पुस्तक रूपामध्ये ह्या संकलित करून हा जो अनमोल ठेवा आहे, पारंपरिक ठेवा आहे, तो जतन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। यात माझ्या आईच्या अंतःस्फुरण आहे, प्रार्थना आहे, भक्ती आहे, वात्सल्य आहे, प्रेम आहे आणि समष्टीप्रती आदर आहे। असं म्हणतात की इस नन्ही सी बस्ती में लगता नहीं दिल अपना, खुदा जाने आए हैं हम किससे जुदा होकर। शायद जिस भूमि से, जहां से, जिस अज्ञात स्थल से भी हम आए हैं उस जगह की याद दिलाने वाली, उस जगत की याद दिलाने वाली ये किताब है। भाइयों, उसमें मराठवाड़ा की मट्टी की सुगंध है और 2-3 ओवी, मैं बस 2-3 ही ओवी मैं एक नमुन्यासाठी मी आपल्या समोर सादर करत आहे। फक्त 2-3 म्हणजे काय आहे ते आपल्या लेकीचा जलम जसा गाजराचा बाफा, वेडा माय बापा जन्म देऊन काय नफा। लेकीचा जलम कोणी धाडीला वेड्यानं,
लेकीचा जलम कोणी धाडीला वेड्यानं, परक्याच्या दारी बैल राबतो भाड्यानं, परक्याच्या दारी बैल राबतो भाड्यानं. लेकीचा जलम कामाचा ग नाही, लेकीचा जलम कामाचा ग नाही, बाजारा नेल्या गाये कसा बदाव लावे, बाजारा नेल्या गाये कसा बदाव लावे. एवढा माझा जीव वाघासारखा कलम, एवढा माझा जीव वाघासारखा कलम, काय करू बाबा पडला अस्तुरी जलम. मांडवाच्या दारी घागर सांडली तुपाची, परक्याच धन होते लेक ग बापाची. धन्यवाद. इसके पहले कि मैं अपनी बात पूरी करूं, 2-3 खुशी की खबरें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं. एक कि एक पुस्तक मुंबई विश्वविद्यालय ने एमफिल के लिए चुनी है. अभी मेरी और 2-4 पुस्तकें आनी हैं, उसमें से शायद एक पुस्तक जो कर्माचार्य से मैं बात कर रहा था कि उस पुस्तक का विमोचन इसी महीने के अंत तक हम करना चाहते हैं. और तीसरी बात यह है कि मुझे, क्योंकि आजकल किसी भी प्रकाशक से कुछ रॉयल्टी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे 10 लाख की रॉयल्टी अरुण जी की तरफ से मिली है. और 10 लाख में से मैंने तो रिटायरमेंट लिया है, लेकिन मैं उसका कुछ हिस्सा मैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड के लिए शहीदों के परिवारों के लिए 1 लाख की रकम मैं गडकरी साहब को एक चेक मैं सौंपना चाहता हूं. मैं निवेदन करता हूं गडकरी साहब को कि वो उस चेक का स्वीकार करें. माणिकराव जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए. आपके 15 लाख रुपए की रकम इन पुस्तकों से मिलने वाली रॉयल्टी की रकम में से आदरणीय माणिक मुंडे जी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं.